हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने अभी एक सर्कुलर आया था जो इस समय दिल्ली गवर्नमेंट का एक बहुत ही इनोवेटिव और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको हम पहले भी कर रहे थे। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम EMC हमारे स्कूल्स में पहले से ही था। अब इसमें बिजनेस ब्लास्टर जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने इसमें ऐड किया है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो क्लासरूम एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उससे रिगार्डिंग एक सर्कुलर इशू हुआ था, उसकी गाइडलाइन से रिगार्डिंग, तो उस पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितनी भी उसकी कंप्लीट गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, वो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपके सामने रखने की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। 2 क्वेश्चन थे उस सर्कुलर में, वो क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। पहला ये है कि क्या बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोजेक्ट है, और फिर इस सर्कुलर का क्या पर्पस है। तो देखिए, सर्कुलर इशू हुआ था 16 सितंबर को। सर्कुलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लासरूम एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोजेक्ट है क्या। तो EMC जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 2019 में हमारे सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक। बिजनेस ब्लास्टर जो ये है, ये एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट है उस EMC करिकुलम का, जो क्लास 11th एंड 12th के लिए डिज़ाइन किया है। तो ये यहाँ पर 2 ही क्लास जो हैं इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट के रूप में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो है क्लास 11th एंड क्लास 12th, एंड हैज़ बीन डिजाइन टू प्रोवाइड आवर स्टूडेंट एन एक्सपीरियंस टू वर्क इन टीम। वो टीम में काम करना सीख पाएँ, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके, वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या सोशल चैलेंजेस हमारे यहाँ चल रहे हैं, और इन सोशल चैलेंजेस में से ही वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को निकाल पाएँ। ये इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन फोकस है, या कहीं मेन ऑब्जेक्टिव है। उन्हें बिजनेस प्लान बनाना आ सके, और जो भी उनके दिमाग में आइडियाज़ हैं, इनोवेशन है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके अपने आसपास। जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट होंगे उनको सीड मनी के रूप में 2000 पर स्टूडेंट मिलेंगे। अब से पहले ये जो वैसे था उसमें 1000 रुपीज़ मिल रहे थे, अब से पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, अब इसको 2000 कर दिया गया है। कॉमनली टीम में अगर हम काम करें तो ये सीड मनी जो है ये मल्टीपल हो जाएगी, और जो हमारे दिमाग में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हम उसको कहीं ना कहीं एक रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव हमारे पास होना चाहिए, कैसे हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, और अगर ये फीजिबल ना हो तो क्या जो भी मैं बिजनेस ले रहा हूँ, जो आइडिया मेरे दिमाग में आया है, उसका सोशल इम्पैक्ट कितना पॉजिटिव है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके थ्रू स्टूडेंट को यही मोटिवेट करें कि वो प्रॉफिट कमाएं। क्या ऐसा कोई बिजनेस उनके पास है जो सोशल इम्पैक्ट डालेगा? प्रॉफिट ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या सोशल इम्पैक्ट डालने वाला विज़न उनके पास है, उसको हमें यहाँ पकड़ना है। जो बिजनेस ब्लास्टर इनिशिएटिव है, इसको 3 राउंड में डिवाइड किया गया है। ये सर्कुलर अभी राउंड 1 के लिए है। 11th एंड 12th ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो पार्टिसिपेट करें सीड मनी प्रोजेक्ट के अंदर, और अपने बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो अभी सिर्फ ये सर्कुलर इसी से रिलेटेड है। राउंड 2 में जब आएगा, जब उस समय ये होगा कि 1000 प्रोजेक्ट टीम सेलेक्ट की जाएंगी। स्टूडेंट नहीं है ये, प्रोजेक्ट टीम। तो अगर एक टीम में 10 मेंबर भी हैं तो वो 10 के 10 एक टीम कहलाएंगी। तो ऐसी 1000 प्रोजेक्ट टीम सेलेक्ट की जाएंगी, और वो इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी, अपना पार्टिसिपेशन देंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर। तो ये राउंड 2 होगा। राउंड 3 में जो टॉप 100 प्रोजेक्ट्स होंगे इस पूरे सीरीज़ के, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने बिजनेस आइडिया को एक एक्सपो स्टाइल एग्जीबिशन में प्रेजेंट कर पाएँ,
और उसमें से जो टॉप 10 टीम्स होंगी उनको जो है एक पिच किया जाएगा आइडिया पोटेंशियल इन्वेस्टर के रूप में। तो इसका अभी आगे भी हम पढ़ेंगे कि इनको क्या है, पर अभी क्योंकि इनके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने एक आगे का बताया है कि इस तरीके से चलेगा, तो अभी हमने डिस्कस किया है। ये सर्कुलर अभी सिर्फ राउंड फर्स्ट के लिए है, अभी हम उसको ही समझते हैं। तो राउंड फर्स्ट से रिलेटेड ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस वो अलग से इशू की गई हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो मेरी बन जाएगी इसकी, उसको आप उसको भी देख सकते हैं। बट वो टीचर्स HOS उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हमने देखा कि क्या बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोजेक्ट है, अब इसका पर्पस क्या है इस सर्कुलर का। तो इसमें ये है, इसका पर्पस पहला ये है कि गाइडलाइंस दी जाएंगी EMC टीचर जो 11th और 12th में पढ़ा रहे हैं कि वो अपने क्लासरूम में उनको फॉलो करवा पाएँ। फिर EMC टीचर हैव टू ओरिएंट स्टूडेंट को हमें इन चीज़ों को पहुंचाना है जो भी इस पूरे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। स्टेप बाय स्टेप मैनर में पहुंचाना है, डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर पहुंचाना है, कोरस्पॉन्डिंग वीडियो को यूज़ कर पहुंचाना है। जो EMC वेब पेज जो है एजुडल वेबसाइट पर है, उसके थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं, या SCRT दिल्ली का यूट्यूब चैनल भी है जो नीचे दिया हुआ है, जिस पर हम क्लिक कर बच्चों को इसके थ्रू भी हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में उनको ओरिएंटेशन उनका कर पाएंगे, ट्रेनिंग उनको दे पाएंगे। स्टूडेंट अपने आप भी एसेस कर सकते हैं इन्हीं चीज़ को, वो मैंने आपको बता ही दिया। एक तो एजुडल के EMC वेब पेज पे जाकर और दूसरा यूट्यूब चैनल पर जाकर। ये पूरी प्रोसेस चलेगी जो राउंड फर्स्ट की होगी। 10 दिन शुरू में मिलेंगे बिजनेस आइडिया के लिए, ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, ठीक है। सबसे पहले उनको सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, फिर टीम बनाई जाएंगी, फिर उनके मेन बिजनेस आइडियाज़ को डिस्कस किया जाएगा उनके उसी ग्रुप में, क्लास में, और उसमें से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि कौन सा आइडिया ज़्यादा फीजिबल है विद द लिमिटेड कैपिटल दैट दे हैव। फिर डेवलप किया जाएगा उसी आइडियाज़ को सारे एस्पेक्ट को देखते हुए, और फिर स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अगले 7 दिन इनिशियल प्रेजेंटेशन होगी जो क्लास में होगी, पीयर जो उसके ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो उसको रिव्यू करेंगे। फिर सीड मनी डिसबर्समेंट होगा एक क्राइटेरिया पर, अगर वो खरे उतरते हैं तो। सेफ्टी गाइडलाइंस इशू बताई जाएंगी इसमें, फिर रिफाइन किया जाएगा उसी जो प्रेजेंटेशन में उनके आइडियाज़ हैं उनको, और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी बिजनेस आइडियाज़ को। इसके लिए 30 डेज मिलेंगे। फिर 3 दिन स्कूल लेवल पर एक प्रेजेंटेशन होगी और 3 नॉमिनेशन पर स्कूल सेलेक्ट किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस है राउंड 1 की। अब इसको डीप में समझते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का है, जिसके लिए 1 से 2 पीरियड लगेंगे। किसके लिए? EMC टीचर को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि स्टूडेंट अपने आप ओपन हो सकें, वो बता सकें कि उनके दिमाग में क्या आइडियाज़ चल रहे हैं जो सोशल इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जो भविष्य के बिजनेस हो सकते हैं। ये इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी। स्टूडेंट को कम से कम 10 मिनट देनी है सोचने के लिए, और 5 प्रॉब्लम जो भी वो देख रहा है कि अभी हमारे सिस्टम में है या हमारे आसपास हैं, जो उनको दिखती हैं, और फिर उन प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशन है ये उसको सोचना है। इसके लिए उसको 10 मिनट दी जाएंगे। अब उनमें से कौन सी प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर वो बिजनेस के रूप में उसको शुरू करे सॉल्यूशन में, या उसका क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट है और प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो भी उसको एनकरेज किया जाएगा। तो उसको बच्चे को एनकरेज करना है कि वो बड़ा सोच सके, क्रिएटिव सोच सके। टीचर को कोई कमेंट या डिस्कशन नहीं करनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। स्टूडेंट कैन आल्सो थिंक टैलेंट विच दे माइट हैव, उनके पास खुद के पास जो टैलेंट है वो उसको भी यूज कर सकते हैं, जो भी उनके दिमाग में आइडियाज हैं और जो वो अपने आसपास देखते हैं।
टीचर जो हैं जितने भी आइडियाज़ आए हैं उनको बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे और ये इंश्योर करना है टीचर को कि कम से कम हर एक बच्चा एक आइडिया जरूर दे। तो ये था 2 पीरियड का काम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का है। फिर टीम को फॉर्मेट करना है, क्योंकि टीम फॉर्मेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 से शायद मैं कुछ काम ना कर पाऊँ, पर अगर मैं 5 या 10 बच्चों का ग्रुप बना लूँ तो 5 का बनाऊंगा तो मैं 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो जहाँ पर बिजनेस आइडिया को फीजिबिलिटी मिल सकती है, और अगर 10 स्टूडेंट का बन गया तो 20,000 और फीजिबिलिटी बनेगी। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का बिजनेस आइडिया चूज किया है। तो टीम फॉर्मेशन बनेगी। स्टूडेंट फॉर्म ए टीम ऑफ 5 to 7 मेंबर्स। 10 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं एक टीम में, इसका ध्यान रखना है। तो 5 to 7 हो सकते हैं नॉर्मली, पर आप 10 तक भी ले जा सकते हैं। स्टूडेंट शुड फॉर्म ए टीम जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, जो उनके घर के आसपास हो उसको प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फिर इजीली इस बिजनेस आइडिया को प्रैक्टिकलिटी दे पाएंगे। फिर अपनी टीम को एक नाम देना है और एक टीम लीडर चूज करना है जो लीड करेगा उनको। जो लीडर होगा उस पर ट्रस्ट होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। टीम लीडर ही रिस्पॉन्सिबल होगा टीम सेफ्टी की और उनके अकाउंट को ऑनलाइन बनाने का, जो भी मतलब कि काम होगा उसको टीम लीडर फिर देखेगा। टीम जब बन जाए तो ईच टीम विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू द होल क्लास। पूरी क्लास को फिर वो इंट्रोड्यूस करेंगे अपने नाम के साथ, जो उन्होंने बिजनेस सोचा है अभी उसके बारे में। टीम उसके बाद अपने मेंबर्स के नाम टीचर को, जो ईएमसी टीचर हैं उनको देंगे। टीचर उनको रजिस्टर करेंगे उस टीम को, जो भी बच्चों ने बनाई है ईएमसी के वेब पेज पर, जो एजुडल वेबसाइट पर है, या फिर एक गूगल फॉर्म के थ्रू। टीचर विल आल्सो इंडिकेट टीम लीडर ऑन ईएमसी वेब पेज या गूगल फॉर्म में। तो टीम लीडर को भी वहां पर फिल करना है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो अब इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहता है तो वो उसको कर सकता है, बस जो ईएमसी टीचर हैं उसको वो चेंजेस जो हैं ईएमसी वेब पेज पर करने पड़ेंगे, जितने भी टीममेट हैं उनसे बात करने के बाद। तो ये है टीम फॉर्मेशन। तो टीम से क्विट किया जा सकता है अगर कोई स्टूडेंट कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो। अब स्टेप 3 आता है, जहां पर टीम बिजनेस आइडिया को बनाएंगे, सोचेंगे, बातचीत करेंगे। इस स्टेप पर स्टूडेंट जो हैं वो टीम के रूप में काम करेंगे उन बिजनेस आइडियाज पर जो उनको लगता है कि वो काम कर सकते हैं। जब वो अपने बिजनेस आइडिया को सोचें तो इन 4 चीजों पर फोकस उन्हें करना है। पहला, वो कितना यूजफुल है, उसका क्या सोशल इम्पैक्ट होगा, कितना वो प्रैक्टिकल है। यूजफुल तो है पर उसको प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो भी बेकार है। क्या वो प्रॉफिटेबल है या उसका सोशल इम्पैक्ट है, ये देखना है। और साथ ही साथ ग्रोथ कितनी पॉसिबिलिटी है उसमें, वो भी देखना है कि ग्रोथ पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए जितने भी बिजनेस आइडिया टीम के मन में आ रहे हैं वो उनको इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले टीम क्या करेगी, डिस्कस करेगी कितनी प्रॉब्लम या ज़रूरत हमारे सामने है। जो भी टीम मेंबर होंगे वो प्रॉब्लम्स को सोचेंगे या नीड्स को सोचेंगे, जो जिनके ऊपर टीम के रूप में वो काम कर सकें और वो टीम के साथ शेयर करेंगे। जो टीम लीडर होगा वो ये देखेगा कि हर एक स्टूडेंट को स्पेस मिले, उसके जो विचार हैं उनको स्पेस वहाँ पर मिले, रिकॉग्निशन वहाँ पर मिले और सभी की बातों को पूरी तरह से सुना जाए। टीम जो है इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेगी और फिर 2 या 3 बिजनेस आइडिया, प्रॉब्लम या नीड कुछ भी कह लीजिए, उनको वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे जितने भी उनके बीच में ऑप्शन या कहें जो आइडियाज आए उनमें से। होल टीम जिस पर काम करना चाहेगी सिर्फ उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट करना है। टीम आइडेंटिफाई कर सकती है एनी स्पेशल टैलेंट या बिजनेस आइडिया जो उनके आसपास दिखता है जिसको वो कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल है आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो एक एग्जांपल दिया है, आपको कुछ और स्पेशल टैलेंट अगर आप में है
उस टीम के मेंबर्स में, तो वो उस पर भी फोकस कर सकते हैं। टीम उसके बाद जितने भी उनके विचार हैं उनके ऊपर डिस्कस करेगी, अपने टीचर के साथ बात करेगी, जो उनके बिजनेस कोच एक स्कूल उनको देगा, उनसे डिस्कस कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल है तो। आगे चलते हैं। जब 2-3 बिजनेस आइडियाज या प्रॉब्लम या नीड आइडेंटिफाई हो जाएं तो फिर उन्हें इनकी सॉल्यूशन पर देखना है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं या नीड्स हैं हमारे समाज की, हमारे आसपास की, इनकी क्या सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हमें बिजनेस बनाना है। फिर स्टूडेंट विल स्पीक विद टारगेट ग्रुप, ठीक है, पीपल जिनकी वो नीड है, जो उस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं और जो भविष्य में हो सकते हैं या जो अट्रैक्टिव हमें लग रहा है, और उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप लेवल पर लेके जाएंगे। बेस्ड जो भी ये डिस्कशन उन टारगेट ग्रुप के ऊपर होगी, उनके स्टूडेंट एक बिजनेस आइडिया या सॉल्यूशन जिसको कह रहे हैं उसको ढूंढेंगे, उसको बताएंगे कि ये जो एक प्रॉब्लम या एक नीड है हमारे इस समाज की, इसका ये सॉल्यूशन है या बिजनेस आइडिया हमारे पास है। तो जो भी सॉल्यूशन उनके बीच में जब वो डिस्कस करेंगे ग्रुप में, तो उसमें से जो टारगेट ग्रुप के लिए बेस्ट होगी उसको हमें चूज़ करना है। तो एक को सेलेक्ट करना है, सभी टीम मेंबर जिस पर एग्री करते हों काम करने के लिए, मेजॉरिटी, सभी ना हों पर मेजॉरिटी हों, और वही फिर हमारा बिजनेस आइडिया बन जाएगा। पार्ट था, तो ये सारे पार्ट थे जिसके बेस पर आपकी पैनल के द्वारा असेसमेंट की जाएगी और जो टॉप 3 टीम्स होंगी स्कूल की उनको नॉमिनेट कर दिया जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये था बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए और इंक्लूडिंग टीचर्स के लिए स्कूल में यूज़फुल रहेगी। थैंक यू।